हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अपनी एक्सरसाइज 10.1 में हमने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 सॉल्व करने के बाद आज हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट कि हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6 क्या है। विदाउट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम शो दैट द पॉइंट एंड आर द वर्टिसेज ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल। पाइथागोरस प्रमेय थ्योरम यूज किए बिना आपको ये बताना है कि ये जो पॉइंट्स हैं वो एक राइट एंगल ट्राइंगल के वर्टेक्स हैं, वो एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। तो देखिए मेरे को क्या करना है, यहाँ से अगर अपन देखें तो आप देख सकते हैं कि सर राइट एंगल ट्राइंगल यानी समकोण त्रिभुज हमारे पास कुछ इस तरीके से होता है। अगर बेसिकली अगर अपन देखें तो ABC ये कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल है। सिंपली अगर अपन देखें तो अगर हम किसी भी राइट एंगल ट्राइंगल में अगर समकोण त्रिभुज में अगर हम डिस्कस करें तो आप देखते हैं कि इसमें कोई दो साइड्स एक दूसरे से परपेंडिकुलर एक दूसरे को लंब समद्विभाजित करती हैं, एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, एक दूसरे के लंबवत हैं और एक दूसरे की जो रेखाएं लंबवत होती हैं लाइन। तो आपको पता है अगर सपोज इसका स्लोप m1 है और इसका स्लोप m2 है तो m1 m2 जो आएगा वो -1 निकल के आएगा। तो आप देख सकते हैं कि इसी तरीके से अगर ये तीन साइड हैं, मेरे को यहाँ पे दो पॉइंट दिए हुए हैं, तो आपके पास जो पॉइंट्स हैं उनकी बेस पे मैं लाइन की इक्वेशन निकाल सकता हूँ, यानी मैं उसका स्लोप निकाल सकता हूँ। स्लोप ऑफ ए लाइन विच पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, उस रेखा का प्रवणता जो दो बिंदुओं से गुजरती है वो मैं निकाल सकता हूँ। और उनकी प्रवणताओं में अगर मैं रिलेशन देखता हूँ, अगर किन्हीं दो प्रवणता का मल्टीप्लाई, किन्हीं दो स्लोप्स का मल्टीप्लाई अगर -1 आता है तो आप कह सकते हैं कि गिवन वर्टेक्स आर फ्रॉम ए राइट एंगल ट्राइंगल, दिए गए शीर्ष एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष में से है। तो यहाँ से अगर अपन डिस्कस करें तो क्वेश्चन नंबर 6 में अपन देख सकते हैं कि पॉइंट A जो है दिस इज 4 4, फिर B जो है आपके पास वो है 3 5 और जो C है आपके पास वो है -1 और द वर्टिसेज ऑफ राइट एंगल ट्राइंगल। तो यहाँ से हम बहुत ही बेसिक तरीके से देख सकते हैं। सबसे पहले मैं निकालता हूँ स्लोप ऑफ AB। तो स्लोप ऑफ AB देखिए आपके पास क्या है, तो AB की प्रवणता, AB की प्रवणता आप कैसे निकालने वाले हैं। तो स्लोप ऑफ AB आप देखिए ये x1 y1 ये x2 y2, तो हम कैसे निकालेंगे y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो 5 - 4 अपॉन में है 3 - 4, तो 1 अपॉन -1 तो ये बन गया -1। सिमिलरली हम BC फाइंड करने वाले हैं। तो स्लोप ऑफ BC, तो स्लोप ऑफ BC आप देख सकते हैं कि BC की प्रवणता, तो BC की प्रवणता क्या बनी अपने पास, तो BC की प्रवणता है मेरे पास y2 - y1, वही फॉर्मूला मेरे पास y2 माइनस, अब ये x1 y1 ये x2 y2, तो BC तो y2 - y1 y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, तो जाएगा -6 अपॉन -4, कट हो जाएगा, 2 से कट किया 3 अपॉन 2। अब हम फाइंड करते हैं स्लोप ऑफ AC या CA। तो स्लोप ऑफ AC या CA निकालेंगे। तो आप देख सकते हैं सर AC की प्रवणता, तो AC की प्रवणता आप कैसे निकालने वाले हैं, तो वही अगर ये x1 y1 है, ये अगर x2 y2 है, तो y2 माइनस y1 तो -1 माइनस -4 अपॉन में क्या है -1 -4, तो ये बन जाएगा -5 अपॉन -5 एंड दिस इज 1, ये 1 है। अब आप देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो स्लोप या प्रवणता को अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ से AB और AC देखिए, अगर मैं AB और AC इस इक्वेशन को अगर आप डिस्कस करें तो आप देख सकते हैं कि सर इसकी स्लोप m देख सकते हैं AB इंटू अगर हम AC फाइंड करें तो 1 इंटू -1 वो -1 आता है आपके पास। इट मीन्स ये दोनों साइड्स एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं। अगर ये दोनों साइड्स एक दूसरे के अगर परपेंडिकुलर हैं यानी एक दूसरे को लंबवत इंटरसेक्ट करती हैं, इसका मतलब ये जो दिए गए शीर्ष हैं गिवन वर्टेक्स आर फ्रॉम ए राइट एंगल ट्राइंगल, ये दिए गए शीर्ष मुझे मेरे पास एक समकोण त्रिभुज के शीर्ष हैं। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है। नेक्स्ट प्रॉब्लम है अपने पास क्वेश्चन नंबर 7। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 हमारे पास क्या है। सबसे पहले आप क्वेश्चन रीड कीजिए, क्वेश्चन आपसे क्या कह रहे हैं। क्वेश्चन रीड करने के बाद देखिए यस, तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 7 देखिए आपके पास क्या है। क्वेश्चन नंबर 7 है फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ y एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आप सबसे पहले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। फाइंड द स्लोप ऑफ ए लाइन, एक लाइन का हमें स्लोप यानी आपको प्रवणता निकालनी है। एक लाइन की हमें प्रवणता निकालनी है। कैसी है वो लाइन, विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस, जो वाई एक्सिस के साथ
वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप देख सकते हैं कि वो कुछ लाइन अगर सपोज दैट ऐसे है तो वाई एक्सिस के साथ 30 डिग्री का एंगल यहाँ पे बनाती है। तो इसको अगर अपन देखें 30 डिग्री का एंगल बनाती है आपके पास। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मैक्स एंगल 30 डिग्री विद द पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस मेजर्ड एंटी क्लॉकवाइज में हमने मेजर किया तो 30 डिग्री का एंगल बनाती है। स्लोप आपको निकालना है, आपको उसकी प्रवणता निकालनी है। तो देखिए प्रवणता किस तरीके से हम निकालने वाले हैं। आप देखते हैं कि सर प्रवणता के लिए स्लोप के लिए हमें एंगल चाहिए अक्ष अक्ष के साथ, कि हमारी जो लाइन हमारी वो रेखा है वो अक्ष अक्ष के साथ कितने डिग्री का एंगल बनाती है। तो अक्ष अक्ष के साथ जो एंगल है वो है थीटा, और ये एंगल थीटा जो अगर है तो यहाँ से फाइंड कैसे करें। तो ये एंगल 30 डिग्री है, तो आप देख सकते हैं ये 30 है सर, तो ये वर्टिकली अपोजिट एंगल बन जाएगा, ये भी 30 डिग्री है आपके पास। और इसमें देखें तो ये परपेंडिकुलर ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, तो ये 30 है तो ये आपका 90 है। तो 90 और 30 120। तो ये अगर मैं इसमें एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ ए ट्रायंगल अगर लगाता हूँ, किसी भी एक त्रिभुज की कोणों का योग 180 डिग्री होता है, तो 90 30 120, तो ये थीटा जो है वो आपका 60 डिग्री है। तो थीटा जो है आपके पास वो आपका निकल के आता है 60 डिग्री, थीटा 60 डिग्री है। तो आप देख सकते हैं कि दिस लाइन एल मैक्स 60 डिग्री एंगल विथ एक्स एक्सिस के साथ 60 डिग्री का एंगल बनाती है। तो आप देखेंगे कि m इक्वल्स टू टेन थीटा, मतलब 1060, और 1060 क्या है आपके पास, वो है √3, m इक्वल टू √3 है आपके पास। तो आप सिंपली यहाँ से देख सकते हैं कि m बराबर 10 थीटा, और वो हमने फाइंड कर लिया कि वो √3 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 काफ़ी सिंपल क्वेश्चन था जो हमने यहाँ पे डिस्कस किया। इसके बाद हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 8। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास। यस, तो अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 8। तो क्वेश्चन नंबर 8 क्या है आपके पास। तो क्वेश्चन नंबर फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन विच मैक्स, हाँ तो हमसे केवल आपसे स्लोप पूछा गया था, ठीक है। अब देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, क्वेश्चन नंबर 8 देखिए आपके पास। क्वेश्चन नंबर 8 क्या है हमारे पास, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स फॉर विच द पॉइंट आर कोलीनियर। अगर आपके पॉइंट जो है वो कोलीनियर है, बेसिकली वी हैव 3 पॉइंट ए, पॉइंट बी एंड पॉइंट सी। तो पॉइंट ए जो है आपके पास वो है आपका x एंड -1, बी जो है वो है 2 1, और सी जो है वो है 4 5। आर कोलीनियर, 3 पॉइंट आर कोलीनियर। ये 3 पॉइंट जो है हमारे पास वो कोलीनियर है। सिंपल हम डिस्कस करें, देखिए ये साइड ए बी एंड दिस इज बी सी। कोलीनियर इट मीन्स द 3 पॉइंट आर इन ए लाइन, और उस लाइन को अगर हम ब्रेक करें तो दिस इज लाइन ए बी एंड दिस इज लाइन बी सी। लाइन ए बी एंड बी सी कोलीनियर मीन्स इनके बीच का जो एंगल है वो आप देख सकते हैं वो सेम एंगल है। इनसे जो लाइन है वो आपके पास सेम लाइन है, एक ही लाइन में लाई कर रही हैं दोनों लाइंस। इसका मतलब ये हो गया कि अगर ये इनका जो स्लोप होगा दोनों लाइंस का वो इक्वल होगा, इन दोनों लाइन की जो प्रवणता होगी वो आपकी इक्वल होगी। तो सबसे इम्पोर्टेंट कि स्लोप ऑफ ए बी, यानी ए बी की प्रवणता जो है आपके पास वो इक्वल है स्लोप ऑफ बी सी। यस, यानी बी सी की प्रवणता के इक्वल है, ये हमने यहाँ से डिस्कस किया। तो आप देखेंगे स्लोप ऑफ ए बी क्या है। तो स्लोप ऑफ ए बी कैसे निकालेंगे, x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1, तो 1 माइनस -1 2 माइनस x इक्वल्स टू, ये बन जाएगा x1 y1 x2 y2 y2 माइनस y1, तो 5 माइनस 1 एंड 4 माइनस 2, 1 प्लस 1 अपॉन 2 माइनस x, 5 माइनस 1 4 अपॉन 2, 2 से ये कट हो गया आपका 2, तो ये बन जाएगा 1 प्लस 1 2 अपॉन 2 माइनस एक्स अपॉन 2 अपॉन 1, 2 से 2 कट हो गया आपके पास, तो ये बन गया 2 माइनस एक्स इक्वल टू 1। मुझे x फाइंड करना है, तो 2 माइनस 1 इक्वल टू एक्स, तो x इक्वल टू आ गया आपके पास वैल्यू 1। तो जो x की वैल्यू है आपके पास वो वैल्यू निकल के आती है हमारे पास 1। अब हम देखेंगे अपना नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है वो हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट देखिए इसमें जो हमसे पूछा गया था, आपसे इतना ही पूछा गया है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x फॉर विच द पॉइंट आर कोलिनियर। तो जब कोलिनियर का केस हमें गिवन था तो उस केस में हमें x की वैल्यू फाइंड करनी थी और सिंपली हमने वो वैल्यू फाइंड कर ली है। अब हम डिस्कस करेंगे अपने नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए आपके पास नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 8 के बाद अब हम डिस्कस करेंगे क्वेश्चन नंबर 9।
यस, तो क्वेश्चन नंबर 9 देखिए क्या है आपके पास। क्वेश्चन नंबर 9 है विदाउट यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला शो दैट पॉइंट आर द वर्टिसेज ऑफ ए पैरेललोग्राम। तो देखिए बहुत ही बेसिक तरीके से हम देख सकते हैं कि दिस इज ए पैरेललोग्राम, एक समांतर चतुर्भुज है। पैरेललोग्राम मीन्स दिस इज ए समांतर चतुर्भुज, और इसकी प्रॉपर्टी है द ऑपोजिट साइड्स आर इक्वल एंड पैरेलल। तो सबसे इंपॉर्टेंट अगर हम यहाँ से देखते हैं तो वो पॉइंट्स क्या हैं, वो है -2 एंड -1, 4 एंड 0, 4 एंड 0, 3 एंड 3, सी है 3 एंड 3, एंड डी जो है दिस इज -3 एंड 2। देखिए ये आपको एक समांतर चतुर्भुज यहाँ पे गिवन है, तो हमें ये देखना है कि इस समांतर चतुर्भुज में हमारे पास क्या है। ABCD हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, दिस इज ए पैरेललोग्राम, और पैरेललोग्राम में आप क्या जानते हैं, वी नो दैट इन दिस पैरेललोग्राम द ऑपोजिट साइड आर इक्वल एंड पैरेलल। अगर इक्वल हैं और पैरेलल हैं, और इफ द टू लाइन आर पैरेलल, अगर दो रेखाएं, अगर ये समलम एक समांतर चतुर्भुज है जिसके आमने सामने की भुजाएं बराबर व समांतर होती हैं, तो ये अगर समांतर है इसका मतलब इनकी जो परवणता है वो इक्वल है, एक दूसरे की पैरेलल है, इसका मतलब इसका किन्हीं भी दो लाइन का अगर स्लोप अगर इक्वल है, तो आप किन्हीं दो का अगर पेयर का स्लोप अगर इक्वल है तो आप कह सकते हैं कि वो दोनों लाइनें पैरेलल हैं। तो उस केस में मैं कह सकता हूँ कि ये एक आपके पास समांतर चतुर्भुज यानी एक पैरेललोग्राम है। तो मैं सबसे पहले स्लोप फाइंड करने जा रहा हूँ। तो देखिए स्लोप ऑफ AB हम फाइंड कर रहे हैं। स्लोप ऑफ AB का मतलब AB की परवणता। तो देखिए AB की परवणता क्या निकल के आने वाली है आपके पास। AB की परवणता कैसे निकालेंगे, दिस इज x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1, तो ये बन जाएगा आपके पास 1/6, ये बन गया आपके पास। देखिए x1 y1 x2 y2, तो 0 y2 माइनस y1 1 एंड 4 + 2, तो ये बन गया आपके पास। अब आगे हम देखेंगे स्लोप ऑफ, अच्छा ओके, स्लोप ऑफ अगर DC डिस्कस करें अपन, तो स्लोप ऑफ DC अगर हम फाइंड करें, यानी DC की अगर हम परवणता फाइंड करें, परवणता अगर डिस्कस करते हैं तो क्या बनेगा, वही फॉर्मूला बनेगा मेरे पास x2 माइनस y2 माइनस y1, तो दिस इज x1 y1 x2 y2, y2 माइनस y1, तो दिस इज 3 माइनस 2 अपॉन 3 माइनस -3, तो ये बन जाएगा 1/6। आप देख सकते हैं दोनों का स्लोप परवणता आपकी इक्वल है। स्लोप ऑफ AB इक्वल्स टू स्लोप ऑफ DC, और ये कब पॉसिबल है, जब दो रेखाएं समांतर हो, व्हेन द टू लाइन्स आर पैरेलल, इन दिस केस द स्लोप ऑफ टू लाइन आर इक्वल। और ऐसा हमने यहाँ पे दिखाया, तो इसका मतलब आप कह सकते हो कि दोनों लाइनें पैरेलल हैं। सिमिलरली हम क्या फाइंड कर सकते हैं, हम स्लोप AD और BC भी फाइंड करेंगे। आप देख सकते हैं कि उनका स्लोप भी इक्वल होगा, और आप कह सकते हैं वी कैन से दैट ABCD इज ए पैरेललोग्राम। उस केस में हम कह सकते हैं कि ABCD जो है हमारे पास एक आपका समांतर चतुर्भुज है। तो सिंपली हम फाइंड करने वाले AD, स्लोप ऑफ AD देखिए आप, स्लोप ऑफ AD क्या है, AD की परवणता, AD की परवणता देखिए क्या है। तो स्लोप ऑफ AD क्या है, दिस इज x1 y1 x2 y2, तो y2 माइनस y1 2 माइनस -1 अपॉन -3 माइनस 2, तो बन जाएगा 2 + 1 अपॉन में -3 + 2, तो बन जाएगा 3 अपॉन -1, तो -3 बन गया आपके पास। तो ये है -3 स्लोप ऑफ AD। सिमिलरली फाइंड स्लोप ऑफ BC। अब अगर हम स्लोप ऑफ BC फाइंड करेंगे, स्लोप ऑफ BC क्या बन जाएगा, दिस इज x1 y1 x2 y2, तो आप देख सकते हैं 3 - 0, तो बन जाएगा 3 - 0 अपॉन 3 - 4, तो ये बन जाएगा 3 अपॉन -1 एंड ये बन गया -3। देख सकते हैं आप, ये स्लोप भी आपका इक्वल है। तो जो हमसे डिमांडिंग था, आपकी जो प्रॉब्लम्स थी, जो आपसे डिमांड कर रही थी कि हमें इस केस में क्या दिखाना है, हमें शो करना है कि ये एक ABCD आपका पैरेललोग्राम है, ये एक समांतर चतुर्भुज है, और वो हमने इस मेथड से यहाँ पे शो किया है। अब हम डिस्कस करेंगे अपना नेक्स्ट प्रॉब्लम। तो देखिए नेक्स्ट प्रॉब्लम आपके पास क्या है, ओके। तो नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है हमारे पास, वो हम यहाँ पे देखने वाले हैं कि वो हमारे पास क्या बनने वाली है। तो क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हम डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 10 क्या है, फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट 3 - 1 एंड 4 - 2। सिंपली अगर हम यहाँ पे डिनोट करें तो आप देख सकते हैं 3 - 1, तो 3 - 1, तो ये सिंपल पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, तो ये है 3 - 1, फिर आपके पास 4 - 2, तो 4 और -2, 3 - 1 4 - 2, सिंपली पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, दिस इज 4 - 2, ये P है आपके पास, ये Q है।
और ये जो लाइन है आपकी फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस, इस लाइन को अगर मैं प्रोड्यूस करता हूँ इस तरीके से, तो आप देख सकते हो कि ये लाइन इस तरीके से बनेगी। ये एक्स एक्सिस के साथ कितना डिग्री का एंगल बना रही है वो मुझे यहाँ पे बताना है। तो आप देख सकते हैं, तो हमारे पास क्या बनने वाला है कि फाइंड द एंगल बिटवीन द एक्स एक्सिस एंड द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट। सिंपली आप जानते हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप जानते हैं कि इस लाइन की इक्वेशन मेरे को फाइंड करनी है। आप देख सकते हैं कि मान लो ये पॉइंट आपके पास यहाँ पे है, इस तरीके से है, और दिस लाइन पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, तो मैं इस लाइन का स्लोप फाइंड कर सकता हूँ। इसका स्लोप क्या बनेगा, ये है थीटा, तो इसका स्लोप जो है m = tan थीटा है आपके पास। तो tan थीटा क्या होगा आपका, वो होगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1। ये कब होगा, जब आपकी रेखा दो बिंदुओं से पास होती है। व्हेन द लाइन इज पासिंग थ्रू 2 पॉइंट, इन दिस केस द स्लोप ऑफ द लाइन इज y2 - y1 अपॉन x2 - x1। तो यहाँ से सिंपली देखें तो tan थीटा इक्वल्स टू, सपोज दैट दिस इज x1 y1 x2 y2 -2 - -1 अपॉन 4 - 3, तो ये बन जाएगा आपके पास -2 + 1 अपॉन 1। तो tan थीटा इक्वल्स टू बन गया -1, tan थीटा इक्वल्स टू बन गया माइनस का tan π/4। तो tan π/4 कब होता है, tan कौन से क्वाड्रेंट में नेगेटिव हो रहा है हमारे पास, तो आप देख सकते हैं सेकंड क्वाड्रेंट में। तो tan थीटा इक्वल्स टू ये बन जाएगा 10, मैं इसको सेकंड क्वाड्रेंट में पुट कर देता हूँ, दिस इज पाई माइनस π/4। यस, तो ये आपके पास हो गया सेकंड क्वाड्रेंट में। आप देखिए ये क्या बन गया मेरे पास, तो ये बन गया सर tan थीटा इक्वल्स टू 10 4 π - π 3 π/4, ये आपके पास बना। तो tan थीटा इक्वल्स टू क्या बन गया मेरे पास, तो थीटा इक्वल्स टू है 3 π/4, और ये कितना होता है आपका, दिस इज़ 135 डिग्री। तो ये हमारे पास बन गया। ओके, तो आप देख सकते हैं ये जो लाइन 2 पॉइंट से पास होती है वो एक्स एक्सिस के साथ एक थीटा एंगल बनाती है, और वो एंगल जो होगा दिस इज़ 135 डिग्री। तो ये जो प्रॉब्लम्स हमने यहाँ पे डिस्कस की हैं, आप इन प्रॉब्लम्स को बनाने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट जो प्रॉब्लम है, इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपको नेक्स्ट प्रॉब्लम को सॉल्व करते हुए नेक्स्ट वीडियो देंगे, और उसके बाद हम अपनी नेक्स्ट एक्सरसाइज में पहुँचेंगे।